जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खुशी का पल आता है जब हमारे घर में एक छोटे नन्हे सा मेहमान का आगमन होता है। यानी जब हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी वही होती है, हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। और उसके बाद जो मेन संस्कार होता है वो नाम रखने का संस्कार होता है, जिसे हम लोग नामकरण संस्कार कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और नाम रखने के लिए बहुत पहले तो हम लोग ज्योतिष नॉर्मली सभी के हिसाब से रखते थे, अभी भी रखते हैं, बट इन जनरल अगर ग्लोबली देखें तो न्यूमरोलॉजी में एक नेम न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है जिसके तहत हम लोग बेबी नेम न्यूमरोलॉजी को देखते हैं और बच्चे के लिए उनके सुखद भविष्य के लिए अच्छे नाम को कैलकुलेटेड करके न्यूमरोलॉजिस्ट से रखा जाता है। तो हम लोग जैसा कि नाम से पता है बेबी नेम न्यूमरोलॉजी यानी बच्चों के नाम रखने का जो पद्धति है उस हिसाब से हम लोग रखते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर बेबी नेम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट रखता है। तो जैसे अगर हम लोग जब बेबी नेम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो उसमें तीन मेन चीज़ को मेन चीज़ होता है जिसे देखा जाता है। पहला तो साइकिक नंबर यानी मूलांक हो गया, यानी बच्चे का जन्म जिस दिन को हुआ है, अगर डबल डिजिट में है तो सिंगल डिजिट में उसे रिड्यूस करके कर लिया जाता है। सेकेंड डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक, यानी उनका पूरा जो डेट ऑफ बर्थ होता है जिसमें कि दिन मास यानी डे मंथ एंड ईयर तीनों का ऐड करके जो नंबर आता है रिड्यूस करके सिंगल नंबर में वो ले लिया जाता है, जो दोनों अपने हाथ में नहीं रहता है। जो जिस दिन पैदा होता है उस दिन का वो फिक्स हो जाता है। और तीसरा होता है जो नाम हम लोग रखते हैं, तो वो जो नामांक होगा, नेम नंबर जो टोटल आएगा वो। तो ये जो तीन चीज मेन पार्ट होता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से नाम जो रखते हैं, यानी नेम नंबर जो टोटल रखा जाता है वो इसके फ्रेंडली नंबर्स होना चाहिए मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से, यानी कि साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, या उनके फ्रेंडली नंबर नेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे दिया है कि जैसे 1 के अंदर AIJQY जो लेटर है इसमें इसका 1 नंबर आता है, BKR 2 नंबर के अंतर्गत आता है, CGLS 3 नंबर के अंतर्गत आता है। उसी तरह DMT 4 नंबर के अंतर्गत, नंबर 5 के अंदर EHNX आता है, 6 के अंदर UVW, 7 के अंदर OZ और नंबर 8 के अंदर FE आता है, F और P। ये जो नंबर्स दिया ये चैलेंजियन नंबर्स के तहत है। जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस और जो चल रहा है वो ये फेमस जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल पद्धति है वो चैलेंजियन है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, तो उसके तहत ये दिया गया है। तो आगे जैसे हम लोग अगर लिखते हैं तो इसमें जो भी नाम हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसके लिए वो तीन चीज़ को मेन पैरामीटर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच अल्फ़ाबेट ऑफ दैट नेम हम लोग एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं, ऐड देम ऑल टुगेदर, इफ इट इज अ डबल डिजिट देन रिड्यूस इट टू 1 सिंगल डिजिट नंबर। अगर वो 11 या 22 आ जाता है टोटल में तो उसको रिड्यूस नहीं करते हैं, चूंकि जैसे हम लोग जानते हैं ये न्यूमरोलॉजी में 11 और 22 मास्टर नंबर होता है, तो हम लोग उसी पे छोड़ते हैं उसे। अब ये नीचे चार्ट मैंने दे दिया है रेफरेंस के लिए, जिसमें कि अगर 16 नंबर यानी टोटल नेम नंबर जो आपका है, आपका जो टोटल आता है वो उसका फ्रेंडली नंबर दिया हुआ है बगल में और इक्विवेलेंट नंबर दिया है। तो पहला प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि अगर 16 नंबर नेम नंबर अगर किन्हीं का अगर 2 आता है 3 आता है जो भी आता है तो उनका जो फ्रेंडली नंबर बगल में है उस नंबर से मिलता हुआ वो नेम नंबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए किन्हीं का अगर मूलांक या साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर ये आ रहा है 4 और 8 है तो उनका 16 नंबर 1 होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट नंबर। तो जो हम लोग का प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी फ्रेंडली नंबर का होता है, अगर वो नहीं हो सके तो इक्विवेलेंट नंबर हम लोग लेके चलते हैं। तो ये चार्ट आप रेफरेंस के तहत देख सकते हैं। इसके बाद जब भी हम लोग नाम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 3-4 जो मेन जो
पॉइंट होता है उसको ध्यान रखा जाता है। जैसे पहला एक होता है कॉर्नर स्टोन, हम लोग जिसे कहते हैं, यानी द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम इज नोन एज कॉर्नर स्टोन। यानी आपका नाम अगर मान लीजिए रमेश है तो आर जो है दैट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर नेम एज पर न्यूमरोलॉजी। एंड इट रिप्रेजेंट्स योर अप्रोच टू लाइफ। जो फर्स्ट लेटर होता है दैट रिप्रेजेंट्स टू अप्रोच योर लाइफ। इट रिवील्स योर ओवरऑल आउटलुक एंड द वे यू रिएक्ट टू बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड अपसेट। तो जैसे कि ए से जेड तक का हर नंबर का अलग अलग मीनिंग होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर होता है यानी कॉर्नर स्टोन जो होगा, आप उसी हिसाब से सेलेक्ट करके आप प्रेफर लें, नंबर का प्रेफर लें। सेकेंड फिर होता है द कैप स्टोन। द कैप स्टोन क्या हुआ, द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम। सपोज किन्हीं का नाम रमेश कुमार है तो फर्स्ट लेटर उनका रमेश हो गया, फर्स्ट वर्ड। तो रमेश का जो लास्ट लेटर वो क्या हो गया, RAMESH अगर मान लीजिए लिखते हैं तो H उसका लास्ट लेटर हो गया। तो दैट लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द कैपस्टोन एंड इट इंडिकेट्स हाउ यू फाइंड क्लोजर एंड फॉलो थ्रू ऑन प्रोजेक्ट्स एंड कमिटमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके नेम न्यूमरोलॉजी में। तो आपको कॉर्नर स्टोन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कैप स्टोन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी कोई नाम अगर रखें बच्चे का, या कोई नाम अगर आप खुद के लिए भी करेक्शन करते हैं या रखें, तो उसमें ये चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि आपका कॉर्नर स्टोन और आपका कैप स्टोन, ये दोनों चीज़ आपका जो मेन पॉइंट है जिसलिए आप नेम करेक्शन कर रहे हैं या नाम रख रहे हैं, वो उद्देश्य के हिसाब से मैच करता हो। तो टुगेदर द कॉर्नरस्टोन एंड कैपस्टोन शोज योर एबिलिटी टू बोथ एम्बार्क ऑन एंड एकम्प्लिश योर गोल। तो आपके जीवन की जो गोल है उसके लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। उसी तरह आपके नंबर का जो फर्स्ट वॉवेल होगा नेम का, यानी फर्स्ट वॉवेल इन योर नेम डज नॉट हैव अ स्पेशल टाइटल बट इट डज हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। मान लीजिए रमेश अगर नाम है तो उनके नाम में फर्स्ट वॉवेल ए आया, RA जो आया फर्स्ट वॉवेल आया, तो इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो the first vowel represents the essence of your soul and what you hold most dearly. It's a part of you that you wear on inside and what most other will never see. The first vowel reveal the real personal reason behind all your motivation. तो आप अपना नाम जब भी अपना खुद के लिए भी अगर करेक्शन कर रहे हैं या किन्हीं का नया नाम रख ही रहे हैं, तो ये 3-4 चीज आपको मद्देनजर रखते हुए आपको नाम सेलेक्ट करना है, नाम रखना है। और नाम रखने के साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो टोटल नेम नंबर हो रहा है वो आपका साइकिक और डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली नंबर हो, या फ्रेंडली अगर नहीं भी बन पा रहा है तो इक्विवेलेंट हो, एनवी नंबर में ना हो। जब आप इस तरह अलाइन करके जब आप नेम न्यूमरोलॉजी के तहत जब नेम आप कोई चीज किन्हीं का अगर रखते हैं तो ऑब्वियस है कि उनकी लाइफ में जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो अलाइन हो जाती है और जो भी मकसद आपका रहता है उसमें आप काफ़ी सक्सेस पूरे लाइफ में उनको मिलता है। बहुत कम हर्डल्स उनको देखना होगा, बाकी तो सब कर्म पे निर्धारित है, कर्मा थ्योरी पे। तो अपना नेम जब भी आप रखें तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप जब रखेंगे तो यू विल गेट सक्सेस इन एवरी पार्ट। तो ये था बेबी नेम न्यूमरोलॉजी का। जब घर में बच्चे हों या तब जो नाम रखते हैं तो ये सब ध्यान में रखते हुए नाम रखें तो उस बच्चे की भविष्य काफी सुखद रहेगी। धन्यवाद।